आज हम शुरू कर रहे हैं ओम का नियम। ओम के नियम की खोज डॉक्टर जॉर्ज साइम ओम ने 1826 में की थी। उन्होंने किसी चालक तार के सिरों में उत्पन्न विभवांतर धारा के मान के समानुपाती बताया। अर्थात तो शुद्ध परिभाषा देखें ओम के नियम की, क्योंकि इसकी खोज ओम ने की थी, ओम नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए इसे ओम का नियम कहा जाता है। इसके अनुसार इसकी शुद्ध परिभाषा देखें तो किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, जैसे बात करें अपन दाब, लंबाई, क्षेत्रफल, ताप, ये इत्यादि स्थिर रहें। किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, लंबाई, दाब, क्षेत्रफल, ये चारों चीज़ें अगर स्थायी रहें, स्थिर रहें, तो किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के मान के समानुपाती होता है। यही ओम का नियम कहलाता है। अगर कोई चालक तार आपके पास, उसकी भौतिक अवस्थाएं दाब, लंबाई, क्षेत्रफल, ताप, ये सारे अगर स्थिर रहें तो ओम के नियम की परिभाषा हो जाएगी किसी चालक तार के सिरों के उत्पन्न विभवांतर उसके में प्रवाही धारा के मान के समानुपाती होते हैं। हमने पाठ में शुरू किया था तब हमने धारा की परिभाषा पढ़ी थी, और कल के वीडियो में हमने विभवांतर की परिभाषा पढ़ी है। इसका मतलब धारा अपन पढ़ चुके हैं और विभवांतर अपन पढ़ चुके हैं। तो किसी चालक तार में अगर धारा प्रवाहित की जाएगी तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर होगा, वही ओम का नियम कहलाएगा। यही ओम का डॉक्टर जॉर्ज साइम ओम ने यही सिद्ध किया था। देखिए इस परिभाषा के अनुसार किसी चालक तार के उत्पन्न सिरों में विभवांतर, विभवांतर का मतलब V, प्रवाहित धारा के मान के समानुपाती, ये समानुपाती का निशान हो गया और ये धारा रही। अर्थात अगर अपन इतना भी याद कर लें तो भी इसकी परिभाषा दी जा सकती है V समानुपाती I। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, समानुपाती का निशान का मतलब हो गया कि ये दोनों चीजें आपस में समान है। अगर हम इसका मान बढ़ाएंगे तो इसका मान भी बढ़ता चला जाएगा। जैसे V समानुपाती I, अर्थात किसी चालक तार के सिरों में उत्पन्न विभवांतर उसके धारा के मान के समानुपाती होता है। यहाँ से समानुपाती का निशान हटाते हैं, जैसे समानुपाती का निशान आएगा तो V की जगह V आ गया। समानुपाती का निशान हटाते हैं तो सबसे पहले बराबर का निशान आता है, फिर हमें एक स्थिरांक रखना पड़ता है। यहाँ जो स्थिरांक आता है वो होता है R और ये आपका I। तो हमने यहाँ से V बराबर R I हो गया। R को इधर ले सकते हैं, तो जैसे ही R को इधर छोड़ेंगे I इधर आ जाएगा, अर्थात R बराबर हो गया V अपॉन I। जहाँ इस सूत्र की बात की जाए, यहाँ R एक स्थिरांक होता है, यहाँ R एक स्थिरांक हमने लिया है जो प्रतिरोध कहलाता है। जो तार का क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो प्रतिरोध ही है। अपन अभी ओम का नियम यहाँ पूरा करेंगे, प्रतिरोध अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ R हमारे पास प्रतिरोध के रूप में आ गया। यहाँ प्रतिरोध से अपन ओम के नियम का या प्रतिरोध का मात्रक निकाल सकते हैं। देखिए मात्रक निकालते हैं। यहाँ हमारे पास सूत्र है R बराबर V अपॉन I। इससे पूर्व दोनों वीडियो में हमने ये देखा था कि V बराबर होता है विभवांतर और I बराबर होती है धारा। विभवांतर को वोल्टमीटर द्वारा मापा जाता है, अर्थात इसका मात्रक हो गया वोल्ट बट्टा एम्पियर, अर्थात वोल्ट बट्टा एम्पियर। वोल्ट बट्टा एम्पियर होता है ओम के बराबर। किसके बराबर, ओम के बराबर। ओम का निशान ये है, इस सिंबल द्वारा ओम को दर्शाया जाता है। अर्थात हमारे पास R का मात्रक आ गया, R का मात्रक हो गया हमारे पास ओम, और ये ओम का सिंबल है।
यहाँ से हम 1 ओम की परिभाषा भी दे सकते हैं। जैसे हमें 1 ओम की परिभाषा पूछ ली तो किस प्रकार प्राप्त होगी। जैसे 1 ओम, अपन इस सूत्र को ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ प्राप्त हो गया। देखिए ओम बराबर वोल्ट बट्टा एम्पियर, यही हमारे पास सूत्र है। लास्ट में मात्रक का सूत्र हमारे पास यही है, तीनों के मात्रक लिख दिए हमने। तो यहाँ 1 ओम की परिभाषा देनी है। 1 ओम तब प्राप्त होगा जब आपके पास ऊपर वोल्ट में भी 1 हो और एम्पियर में भी 1 हो, अर्थात 1 में 1 का भाग देने पर ही हमारे पास यहाँ 1 प्राप्त होगा। इसका मतलब अपन वोल्ट की परिभाषा 1 ओम की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं, किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, ये विभवांतर का मात्रक रहा। तो वही परिभाषा रिपीट करके मैं दोबारा बोल रहा हूँ 1 ओम की परिभाषा से, किसी चालक तार के सिरों में उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो तो उसमें प्रवाहित धारा का मान अगर 1 एम्पियर हो तो उत्पन्न प्रतिरोध 1 ओम होगा। अर्थात दोबारा परिभाषा रिपीट करके बोल रहा हूँ, किसी चालक तार के सिरों के मध्य धारा 1 ओम हो और उसमें विभवांतर 1 वोल्ट हो तो प्रतिरोध हमेशा 1 ओम प्राप्त होगा। ये 1 ओम की परिभाषा।